myself Vijay Vijayvar, final year BMS student and welcome to our channel Simplified Ayurveda. Here we teach complex topic in simplified way. आज से हम सेकेंड ईयर BMS का रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले, जिसका इंट्रो आप इस वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पेपर 1 का फर्स्ट चैप्टर जो है क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदीय औषधि निर्माण। दिस चैप्टर इज कवर्ड इनटू फॉलोइंग टॉपिक्स। So let's start topic 1 which is definition, chronological development, significance and scope of रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना। हम इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझते हैं। फर्स्ट पार्ट में डेफिनेशन एंड क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ रसशास्त्र, सेकंड पार्ट में डेफिनेशन एंड क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ भेषज कल्पना और थर्ड पार्ट में सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना। लेट्स सी पार्ट 1 दैट इज डेफिनेशन ऑफ रसशास्त्र। रसशास्त्र आयुर्वेद की एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जो पारद दैट इज मर्क्यूरी, अन्य धातु दैट इज मेटल्स, खनिज दैट इज मिनरल्स, रत्न दैट इज जेम्स और विष दैट इज पॉइजन्स के स्टडी के साथ साथ उनका प्यूरिफिकेशन दैट इज शोधन, इंसिनरेशन दैट इज मारन और प्रोसेसिंग दैट इज संस्कार एक्सेट्रा करके उनसे ऐसे फॉर्मुलेशंस बनाना जो एज अ सेफ एंड पोटेंट मेडिसिन यूज कर सके। नेक्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ रसशास्त्र। क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ रसशास्त्र को हम इन 5 हेडिंग्स के अंडर पढ़ेंगे विच आर प्रीहिस्टोरिक पीरियड, वैदिक एंड आयुर्वेदिक संहिता पीरियड, ट्रांजिशनल पीरियड, तांत्रिक पीरियड एंड इलेक्ट्रोकेमिकल पीरियड। रिस्पेक्टिव पीरियड्स में रसशास्त्र का डेवलपमेंट कैसे हुआ इसे एक टेबल से समझते हैं। फर्स्ट है प्रीहिस्टोरिक पीरियड विच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट प्री हरप्पन एंड सेकंड मोहेंजोदारो एंड हरप्पन पीरियड। प्री हरप्पन में वो कॉपर के ओर्स से कॉपर निकालने की कला जानते थे और जली हुई या पकी हुई मिट्टी से बर्तन बनाने की कला। सेकंड मोहेंजोदारो एंड हरप्पन पीरियड में कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल डोमेस्टिक यूटेंसिल्स, एक्सेस और नाइफ्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा किया जाता था। वो कॉपर और उसके अलॉयज से फेमिलियर थे। फिर वैदिक और आयुर्वेदिक संहिता पीरियड ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह और हृदय। चरक संहिता वाले पीरियड में वेरियस टाइप्स ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स का वर्णन किया गया है और साथ ही वेरियस फॉर्मुलेशंस में उनका उपयोग भी किया गया है। स्वर्ण, रजत, ताम्र आदि धातुओं, प्रवाल, वैदुर्य आदि रत्नों और हरताल, मनशिला, गैरिक आदि खनिजों का विभिन्न योगों में उपयोग किया जाता है, लेकिन पारद, यंत्र, मूषक आदि से संबंधित प्रक्रियाओं का इस ग्रंथ में वर्णन नहीं किया गया है। सुश्रुत संहिता पीरियड में इस टेक्स्ट में वेरियस टाइप्स ऑफ मेटल्स, मिनरल्स और जेम्स को इंटरनली और एक्सटर्नली एज ए मेडिसिन यूज करना बताया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स और मिनरल्स को उष्णकादि गण और त्रपुवादी गण के ग्रुप में शामिल किया है। और अष्टांग संग्रह और हृदय वाले पीरियड में पारद, रसोत्तम और रस इन वर्ड का यूज पारद दैट इज मर्क्यूरी के लिए किया गया है और गंधक दैट इज सल्फर के लिए कालियक, गंधोफल, गंधी और गंधक पाषाण ये वर्ड्स यूज किए हैं। थर्ड है ट्रांजिशनल पीरियड। इस पीरियड में मेटेलिक प्रिपरेशन का यूज बढ़ा। 2 मेन टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड्स आर सिद्ध योग एंड चक्रदत्त रिटन बाय वृंदा एंड चक्रपाणी रिस्पेक्टिवली। फोर्थ है तांत्रिक पीरियड। इसमें डेवलपमेंट ऑफ रसशास्त्र कैन बी सीन थ्रू द टेक्स्ट रिटन बाय आचार्य नागार्जुन रस रत्नाकर। इस टाइम रसशास्त्र अपने पीक स्टेज पे था। एंड लास्ट फिफ्थ है इलेक्ट्रोकेमिकल पीरियड। इस पीरियड में स्पेसिफाइड टेक्स्ट लाइक रसरत्न समुच्चय, रस रत्नाकर, रससार, शारंगधर और भाव प्रकाश एक्सेट्रा आए और इन टेक्स्ट के द्वारा हम डेवलपमेंट ऑफ रसशास्त्र पढ़ सकते हैं। ये हो गया पार्ट 1। अब हम देखेंगे पार्ट 2 जो है डेफिनेशन एंड क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ भेषज कल्पना। भेषज कल्पना ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, भेषज्य और कल्पना, जिसमें भेषज्य का मीनिंग है ऐसा द्रव्य जो भेषज दैट इज फिजिशियन ने ट्रीटमेंट के लिए रेकमेंड किया है और कल्पना का मीनिंग है किसी भी द्रव्य को सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि उसका यूज हम प्रैक्टिकली कर सके। इन शॉर्ट किसी भी द्रव्य को सुटेबल डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए so that it can be used to treat the disease is known as भेषज कल्पना। Now chronological development of भेषज कल्पना। इसे भी 4 periods के अंदर डिवाइड किया गया है which are वैदिक पीरियड, संहिता पीरियड, मिडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। रिस्पेक्टिव पीरियड्स में भेषज कल्पना का डेवलपमेंट कैसे हुआ इसे एक टेबल के साथ समझते हैं। फर्स्ट है वैदिक पीरियड। 4 वेदों में से एक ऋग्वेद ने ये कंसीडर किया है कि औषधि का ओरिजिन देवताओं के द्वारा हुआ है। औषधि 700 प्रकार की है और भिषक और भेषज का रेफरेंस भी ऋग्वेद में है। सेकंड है संहिता पीरियड जिसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है चरक संहिता। भेषज कल्पना के प्रिंसिपल्स और डोसेज पूरे चरक संहिता के 8 स्थानों में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल इन सूत्रस्थान यूज पार्ट ऑफ जांगम एंड औद्भिद द्रव्य, ड्रग्स यूज्ड इन पंचकर्म थेरेपी, 28 टाइप्स ऑफ यवागु, 32 टाइप्स ऑफ लेप एक्सेट्रा। फिर देखेंगे सुश्रुत संहिता। आचार्य सुश्रुत ने 6 बेसिक कल्पना कंसीडर किए हैं विच आर क्षीर दैट इज लेटेक्स, रस,
कल्क, कषाय, शीत एंड फांट आर 6 कल्पना ऑफ भेषज। नेक्स्ट है अष्टांग संग्रह और हृदय। दोनों टेक्स्ट में 5 बेसिक कल्पना बताए हैं, विचार स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम एंड फांट। एंड लास्ट है काश्यप संहिता। इस टेक्स्ट में 7 कल्पना बताए हैं, विचार चूर्ण, शीत, कषाय, स्वरस, अभिशव, फांट, कल्क। थर्ड है मिडिवल पीरियड। गद निग्रह, चक्रदत्त, शारंगधर संहिता एक्सेट्रा इस पीरियड के अंदर आते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ भेषज कल्पना ऑफ दिस टाइम कैन बी सीन थ्रू दिस टेक्स्ट। एंड लास्ट है मॉडर्न पीरियड, भेषज रत्नावली। ये टेक्स्ट श्री गोविंद नाथ सेन जी ने लिखा है। इसमें स्नेह मूर्छना का डिस्क्रिप्शन है जो भेषज कल्पना का डेवलपमेंट शो करता है। नाउ वी विल सी द सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना। फर्स्ट है सिग्निफिकेंस। रस औषधि, मर्क्यूरी एंड इट्स प्रिपरेशन, इसको सुपीरियर माना गया है क्योंकि फर्स्ट इसका डोज बहुत कम होता है, सेकंड इसका कोई टेस्ट नहीं होता, और थर्ड कि ये डिसीज को इजीली क्योर कर देता है। रसेंद्र सार संग्रह में ऐसा कहा गया है कि जैसे कोई करी सॉल्ट के बिना टेस्टलेस होती है, वैसे ही कोई भी शास्त्र रस शास्त्र के बिना अधूरा होता है। रसेंद्र सार संग्रह में ये भी कहा गया है कि ट्रीटमेंट डिसीज के क्यूरेबल कंडीशन में करनी चाहिए और रस औषधि का उपयोग डिसीज के इनक्यूरेबल कंडीशन में। हेंस इट प्रूव्स द सुपीरियरिटी ऑफ रस औषधि। ऐसा पर्सन जिसका डाइजेस्टिव पावर अच्छा है, अगर उसे रस औषधि के बाद हर्बल प्रिपरेशंस दैट इज प्रिपरेशंस फ्रॉम रूट्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा दी जाए तो वो इजीली रोग मुक्त हो सकता है। नाउ स्कोप। फर्स्ट है थेरापेटिक एप्लीकेशंस। रसशास्त्र और भेषज कल्पना के हेल्प से हम ऐसे फॉर्मुलेशंस बना सकते हैं जो बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस को ट्रीट कर सके। सेकंड है ट्रेडिशनल नॉलेज प्रिजर्वेशन। ये ब्रांच क्रूशियल रोल प्ले करता है इन प्रिजर्विंग एंड पासिंग ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू मेडिसिनल प्रिपरेशंस इन आयुर्वेद। थर्ड है सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। प्यूरिफिकेशन टेक्निक और फॉर्मुलेशन प्रिंसिपल्स की हेल्प से ये ब्रांच सेफ्टी और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिसिनल फॉर्मुलेशंस को इंश्योर करता है। एंड लास्ट है रिसर्च एंड इनोवेशन। ऑनगोइंग रिसर्च से न्यू फॉर्मुलेशंस एक्सप्लोर कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग फॉर्मुलेशंस को मॉडर्न एरा के अकॉर्डिंग एनहांस कर सकते हैं। इसी के साथ टॉपिक 1 यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट इज टॉपिक 2 जो है कॉन्सेप्ट ऑफ रसशाला, रसमंडप, भेषजागार एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रस रसायन। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ रसशाला। एशियन पीरियड में जिस प्लेस पर पारद दैट इज मर्क्यूरी से रिलेटेड प्रोसीजर्स की जाती उसे रसशाला कहते हैं। रसशाला को हम 3 क्वेश्चंस के अंडर पढ़ेंगे। क्वेश्चन 1, रसशाला को कौन से प्लेस पर कंस्ट्रक्ट करना चाहिए? तो उसका आंसर है जहाँ किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, हर टाइप्स के हर्ब्स अवेलेबल हो, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज प्रेजेंट हो, उसकी खुद की एक बाउंड्री हो, हमेशा नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग हो, प्रिपरेशन बनाने के लिए लगने वाले इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट हो और ऐसा कंस्ट्रक्शन हो जहाँ सनलाइट और वेंटिलेशन प्रॉपर आती हो। क्वेश्चन 2, रसशाला का वर्किंग एरिया कैसा होना चाहिए? रसशाला में हर एक कर्म के लिए डायरेक्शन बताई गई है जिसे कर्म विभाजन कहते हैं। जैसे ईस्ट में रस भैरव का प्लेसमेंट होगा, आग्नेय में अग्निकर्म दैट इज ऐसी प्रोसीजर जिसमें हीट रिक्वायर होती है, साउथ में पाषाण कर्म दैट इज ग्राइंडिंग वगैरह होगा, नैऋत्य में शस्त्र कर्म दैट इज कटिंग वगैरह, वेस्ट में प्रक्षालन दैट इज वॉशिंग, वायव्य में शोषण दैट इज ड्राइंग, नॉर्थ में वेधा और ईशान में औषधि का स्टोरेज होगा। याद रखने के लिए क्लॉकवाइज जाना है, सबसे पहले ईस्ट, और ईस्ट से सनराइज होता है इसलिए रस भैरव भी ईस्ट में रहेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन इज रसशाला में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स रखने चाहिए? रसशाला में हीटिंग डिवाइसेस, फ्यूल्स जैसे कि कोल, काउडंग एक्सेट्रा, vessels made up of iron, copper, bronze etc, instruments for grinding, vessels for storing water, sieves, cotton, knife etc, ये सब रखने चाहिए। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रसमंडप। रसमंडप रसशाला के पास ही एक ऐसी प्लेस होती है जो सीक्रेट, प्लेन और कंसील्ड एरिया में कंस्ट्रक्ट की जाती है। रसमंडप को पिलर्स और बड़े दरवाजों से सिक्योर और फ्लैग, अम्ब्रेला और फ्लावर से डेकोरेट किया जाता है। इसके सेंटर में रसलिंग को रखा जाता है जहाँ उनकी वर्शिप की जाती है। रसलिंग यानी ही रस दैट इज मर्क्यूरी से बनाया हुआ शिवलिंग। रसलिंग को कैसे बनाया जाता है ये समझते हैं। सबसे पहले एक पार्ट स्वर्ण पत्र दैट इज गोल्ड फॉइल लिया जाता है और 3 पार्ट्स मर्क्यूरी दैट इज पारद। दोनों को मिक्स करने के बाद अम्ल द्रव्य से 3 हार्स के लिए ग्राइंड करना होता है। उसके बाद उसे शिवलिंग का शेप देना होता है। फिर उसे कॉटन क्लॉथ में रैप करके पोटली बनानी होती है और डोला यंत्र स्वेद देना होता है, कीपिंग कांजी और जंबीर नींबू स्वरस एज अ लिक्विड मीडिया फॉर 1 डे। ये सब प्रोसेस होने के बाद उसे रसलिंग कहा जाता है और उसकी वर्शिप की जाती है बाय कीपिंग इट इन द रसमंडप। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ भेषजागार। ऐसी प्लेस जहाँ मटेरियल्स दैट इज मेडिसिन को स्टोर किया जाता है उसे भेषजागार कहते हैं। इसे हम मॉडर्न में फार्मेसी से रिलेट कर सकते हैं। भेषजागार ये कॉन्सेप्ट आचार्य सुश्रुत ने डिस्क्राइब किया है। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, ड्रग्स को क्लॉथ, अर्थन पॉट, वुडन मटेरियल एक्सेट्रा में रैप करके पिन से हंग करके रखना चाहिए। भेषजागार राइट डायरेक्शन और प्लेस में कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। एंड लास्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रस रसायन। वर्ड रस रसायन ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, रस और रसायन।
जिसमें रस का मीनिंग है पारद, दैट इज मर्क्यूरी, और उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स, वाइल रसायन का मीनिंग है द वन विच कैन कॉन्कर जरा व्याधि, जरा मीन्स ओल्ड एज। रस एज अ रसायन तभी एक्ट करता है जब उसका पोटेंशियल बढ़ाया जाए। रस को एज अ रसायन यूज करने से पहले बॉडी को शुद्ध करना चाहिए बाय डूइंग प्रोसीजर्स लाइक स्वेदन, स्नेहन, विरेचन एक्सेट्रा। इसी के साथ टॉपिक 2 यहीं समाप्त होता है। सिलेबस में एक डिजायर टू नो पॉइंट दिया है जिसका नाम है रिसेंट डेवलपमेंट इन आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल्स। इससे शॉर्ट में समझते हैं। एपीआई आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया एक लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें आयुर्वेदिक ड्रग्स और सब्सटेंसेस के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का वर्णन किया गया है सो दैट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में दिए गए आयुर्वेदिक ड्रग से रिलेटेड प्रोविजंस को पूरा किया जा सके। ये 2 पार्ट्स में पब्लिश हुआ है, एपीआई पार्ट 1 एंड एपीआई पार्ट 2। पार्ट 1 में 8 वॉल्यूम्स है। वॉल्यूम 1 60 सिंगल ड्रग मोनोग्राफ, वॉल्यूम 2 78 सिंगल ड्रग मोनोग्राफ, वॉल्यूम 3 100 सिंगल ड्रग मोनोग्राफ, वॉल्यूम 4 68 सिंगल ड्रग मोनोग्राफ, वॉल्यूम 5 92 सिंगल ड्रग मोनोग्राफ, वॉल्यूम 6 101 सिंगल ड्रग मोनोग्राफ, वॉल्यूम 7 monograph on 21 metal and mineral drugs, volume 8 60 monograph in which description of drug, drug powder, hydroalcoholic extract and water extract is available. For example, amlaki, amlaki churna, amlaki hydroalcoholic extract and amlaki water extract. Volume 9 15 monograph in which single hydroalcoholic and water extract to 45 description is given. और second part में 3 volumes है। Volume 1 50 monographs, Volume 2 51 monographs and Volume 3 51 monographs। इसी के साथ चैप्टर 1 क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदिक औषधि निर्माण यही समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।